ड्रम हिट्स यूज हुए हैं वो ऐसे हैं। तो आप सुन सकते हैं वो साथ में जा नहीं रहा है, वाइब ये बहुत प्रोमिनेंट है। तो किसी भी गाने को बनाने के लिए आपको अलग अलग साउंड्स की जरूरत पड़ती है, और साउंड सिलेक्शन की अगर बात करें, आपके पास लिटरली लाखों साउंड्स हैं, लाखों से ज्यादा साउंड्स हैं जो आप चूज कर सकते हैं। कौन सा आपको चूज करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से। आशा करता हूं कि आप सारे अच्छे होंगे। किसी भी साउंड या सैंपल को सिलेक्ट करने से पहले मैं हमेशा ये डिसाइड करता हूं कि मेरा जो ओवरऑल वाइब है गाने का वो कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं एक एकूस्टिक वाइब अचीव करना चाहता हूं, या फिर मैं एक ऑर्केस्ट्रल वाइब अचीव करना चाहता हूं, एक मुझे क्लासिकल पीस की तलाश है, या फिर सिंपली मैं एक इलेक्ट्रॉनिक गाना बनाना चाहता हूं। नाउ इन जॉनरास के अंदर मल्टीपल सब जॉनरास हो सकते हैं, बहुत अलग अलग किस्म के जॉनरा हो सकते हैं, लेकिन मैं मेजरली ओवरऑल ऐसे ही देखता हूं। चार चीजों में मैं डिवाइड करता हूं। एक है आपका ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक, एक है आपका एकूस्टिक या फिर रॉक किस्म का म्यूजिक, तीसरा है आपका क्लासिकल पीस जहां पे आप हिंदुस्तानी क्लासिकल कह लीजिए, या फिर बाहर का कोई क्लासिकल पीस हो गया, या फिर आप एक इलेक्ट्रॉनिक साउंड की तलाश में है। लेकिन ज्यादा जरूरी जो है वो है एक स्टार्टिंग पॉइंट। एक ऑर्गेनिक गाने के लिए मैं एक इस किस्म का किक चूज करूंगा, ना कि इस किस्म का। ना इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनिक गाने की तलाश कर रहा हूं, और जो पहला किक है वो काफी ज्यादा ऑर्गेनिक है कंपेयर टू द सेकंड किक। सेकंड जो किक है वो काफी प्लास्टिक साउंड करता है। नाउ ये गलत नहीं है, रॉन्ग नहीं है, बट ये शायद इस ऑर्गेनिक वाइब, ऑर्गेनिक गाने में राइट ना बैठे। सिमिलरली एक ऑर्केस्ट्रल अरेंजमेंट के लिए मैं शायद एक ऐसा ड्रम चूज करूंगा रेदर देन एक ऐसा ड्रम। बेस्ट वे टू लर्न कि कौन सा साउंड कहाँ पे फिट होता है, इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा जो कन्वेंशनल पीसेज हैं उनको सुनना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रॉक की बात करें तो आप लेड ज़ेप सुन सकते हैं, वैन हेलन सुन सकते हैं, आप मेटालिका सुन सकते हैं, अलग अलग आप ये सारे रॉक जॉनरास सुन सकते हैं, रॉक बैंड सुन सकते हैं। अगर आप एक इंडी साउंड की तलाश में है, अगर आप एक सिंगर सॉन्ग राइटर तलाश में है, तो आपको जाके जॉन प्राइम को सुनना चाहिए, जॉन मेयर को सुन सकते हैं, अलग अलग किस्म के आप आर्टिस्ट को सुन सकते हैं। लेकिन आप पहले उस कन्वेंशनल अप्रोच को समझे कि लोग किस तरीके के साउंड्स इस्तेमाल करते हैं जब आपके जॉनरा की हम बात करते हैं। ना यहाँ पे मेरे पास दो पीसेज हैं जो मैंने निकाल के रखे हैं आपके लिए। एक ये ऑर्केस्ट्रल टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, और यहाँ पे एक एकूस्टिक टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि पहले ये जो ऑर्केस्ट्रल पीस है ये कैसा साउंड करता है। और यहाँ पे अगर आप ड्रम हिट्स की बात करें, जो ड्रम हिट्स यूज हुए हैं वो ऐसे हैं, और साथ में एक ब्रास का हिट भी यूज हुआ है जो ऐसा साउंड करता है। इसके साथ जो अपराइट बेस है वो भी काफी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे इस अटैक को। तो आप सुन सकते हैं, जब आप ये चीजें सुनते हैं आपको ऑलरेडी एक ऑर्केस्ट्रल वाइब आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा अरेंजमेंट है जहां पे मैंने एक एकूस्टिक गिटार को रिकॉर्ड किया, और ये एकूस्टिक वाइब है। अगर हम इसको सुने तो यहाँ पे अगर आप हिट्स को सुने, यहाँ पे अगर आप किक को सुने तो ऐसा साउंड करता है। और स्नेयर के लिए जो इस्तेमाल हुआ है वो बेसिकली क्लैप्स हैं। साथ में यहाँ पे टैम्बरिन का भी इस्तेमाल किया है मैंने। तो आप इसको भी अगेन सुन के आपको पता चलता है कि ये कोई ऑर्केस्ट्रल पीस नहीं है, ये काफी लाइट गाना है कंपेरेटिवली। ना ज्यादा से ज्यादा मैं इसी चीज को फॉलो करता हूँ, इसी अप्रोच को फॉलो करता हूँ कि कौन सा साउंड उस गाने के लिए सही है। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे किक कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा सबसे हैवी किक है, कौन सा तगड़ा किक है, लेकिन मैं सोचता हूँ उस गाने में कौन से साउंड की जरूरत है, कौन से किक की जरूरत है, कौन जस्टिफाई करेगा। ना जो आइडिया है इस तरीके के अप्रोच को फॉलो करने का वो ये है कि आपको एक्चुअल साउंड को समझना चाहिए कि एक रॉक गाने में कैसे स्नेयर्स इस्तेमाल होते हैं, कैसे गिटार्स इस्तेमाल होते हैं, कैसे किक इस्तेमाल होते हैं। एक बार आपको ये ट्रेडिशनल अप्रोच समझ आ गया, फिर जाके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। और फॉर इंस्टेंस, अगर मैं सिर्फ इन चीजों को एक्सचेंज करूं, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये जो अटैक है हमारा, मैं उसको डालूं, किक को रिप्लेस करूं, तो यहाँ पे अगर आप सुने, मैंने एक्चुअल किक को बंद कर दिया है और मैंने सिर्फ वो ऑर्केस्ट्रल किक को रखा है, तो ये कैसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं वो साथ में जा नहीं रहा है, वाइब ये बहुत प्रोमिनेंट है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे अपने ये वाला जो किक था उसको रिप्लेस करूं, तो
तो आप सुन सकते हैं वो किक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, वो सुनाई भी नहीं दे रहा है और वो वाइब नहीं आ रहा है हमें इस किक से। नाउ ये मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब आप कन्वेंशनल तरीके से चीज़ों को नहीं करते, जैसे कि जहाँ पे किक बैठना चाहिए, अगर एकूस्टिक गाना है तो एकूस्टिक किक अगर बैठना चाहिए, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे किसी साउंड को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा केयरफुल होना पड़ता है कि आप कौन से साउंड को यूज़ कर रहे हैं, कौन-सा वहाँ पे उस ट्रैक को कॉम्प्लीमेंट करता है, उस ट्रैक को और सुंदर बनाता है, खूबसूरत बनाता है। इस बात का ओवरऑल अगर आप ध्यान रख के चले तो आपको साउंड सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि वो इंडिविजुअल सैंपल्स को सुनते हैं और सोचते हैं ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा। लेकिन वो ओवरऑल ट्रैक के ऊपर नहीं सोच रहे होते कि अगर हमारा एक एकूस्टिक वाइब चल रहा है, इवन दो वो इलेक्ट्रॉनिक किट शायद बहुत अच्छा है, बट वो हमारे ट्रैक को कॉम्प्लीमेंट शायद नहीं करे जब मैं उसके ऊपर लेयर करूँ। तो आपको ओवरऑल ट्रैक के बारे में सोचना पड़ता है। और मेरे लिए एक बहुत सिंपल रूल है कि अगर उस ट्रैक को बनाते वक़्त मैं उसको एन्जॉय कर पा रहा हूँ, अगर उस बेस लाइन के साथ मैं ग्रूव कर रहा हूँ, अगर वो वाइब मुझे अच्छा लग रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो लिसनर्स को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि आप अगर खुद को सैटिस्फाई कर पाए ऑन अ रियलिटी बेसिस, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ़ उस ट्रैक को बनाया इसीलिए आप उसको पसंद कर रहे हैं। अगर जेन्युइनली आपको वो ट्रैक पसंद आ रहा है, अगर जेन्युइनली जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है, तो वो आगे भी ट्रांसलेट होगा। तो ये था मेरा वीडियो साउंड सिलेक्शन के ऊपर। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ जाएँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।